हे काक, आज जो तुम्हारी इच्छा हो, रिद्धियाँ मांग लो, सिद्धियाँ मांग लो, जो तुम्हारी इच्छा हो आज मांग लो। संपूर्ण सुख का स्रोत, संपूर्ण सुख की खानी मोक्ष मांग लो। आज जो तुम्हारी इच्छा हो मांग लो। आज देहि कछु संशय नाही, मांगु जो तो ही भाव मन माही। जो भी तुम्हारी इच्छा हो आज मांग लो। निसंदेह मैं आज तुम्हें वो सब दे दूंगा जो मुझसे तुम्हारे मन में भाव हो। जो तुम्हारी इच्छा हो आज मैं उसको अवश्य पूरा करूंगा। भगवान लगे लिस्ट दिखाने काकभूषुंडी जी महाराज को कि ये ले लो, ये लो, ये ले लो, किंतु काकभूषुंडी महाराज को केवल भगवान की भक्ति की आवश्यकता थी। काकभूषुंडी जी महाराज बड़े सोच में पड़ गए कि भगवान सब कुछ तो दे रहे हैं लेकिन अपनी भक्ति देने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो सब कुछ देन चाहे प्रभु कहीं, भक्ति आपनी देनन कहीं। भगवान सब कुछ देना चाह रहे हैं, केवल अपनी भक्ति देने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो भक्तिहीन सब सुख गुण ऐसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। बिना भगवान की भक्ति के सभी प्रकार के सुख ऐसे ही हैं जैसे 56 प्रकार के भोजन बना लो और उसमें नमक मत डालो। जो स्वाद होगा वही स्वाद बिना भगवान की भक्ति के इस मानव तन में मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, अनित्यम असुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। ये शरीर मानव तन तो बड़े भाग्य से मिलता है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मानव तन मिलता है, लेकिन ये नित्य नहीं है, शाश्वत नहीं है, सत्य नहीं है। ये वासांस जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णा, अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नया वस्त्र धारण कर लेता है, उसी प्रकार यह जीवात्मा पुराने वस्त्रों को, पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण कर लेता है। यह शरीर शाश्वत नहीं है, यह शरीर नश्वर। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अनित्यम, यह नित्य नहीं है। असुखम, इस मानव तन में कोई सुख प्राप्त नहीं कर सकता, इसमें सुख भी नहीं है। बालक जन्म लेता है तभी से उसके पीछे पीछे दुख लग जाते हैं। संस्कार उसके जो होते हैं वही संस्कार उसके पीछे पीछे लग जाते हैं। जो हम इस जन्म में करते हैं वही संस्कार बनकर हमारे अगले योनियों के कारण बन जाते हैं। आज के ही संस्कार हमारा कल का वो भविष्य बनते जाते हैं। इसलिए कभी भी समय को दोष नहीं देना चाहिए, भाग्य को दोष नहीं देना चाहिए, कभी भगवान को दोष नहीं देना चाहिए। मनुष्य के सामने जो कुछ भी आता है वो पूर्वकृत कर्म होता है। जो पहले कभी समय में किया हुआ कर्म होता है वही वर्तमान में, भविष्य में वो सामने आता है। हम जो आज भोग रहे हैं ना, ये किसी दूसरे ने नहीं भेजा है, ये भगवान ने लिखकर नहीं भेजा है कि जाओ बेटा तुम ऐसे नहीं ऐसे रहोगे, तुम ये सुख भोगोगे या दुख भोगोगे। भगवान ने नहीं लिखा, किसी ने हमको नहीं कुछ दिया है। ये स्वयं आज हमारे सामने जो परिस्थितियां उत्पन्न हैं उसके कारण हम स्वयं हैं। यदि हम सुख भोग रहे हैं तो उसके भी कारण हम स्वयं हैं। हम दुख भोग रहे हैं, कष्ट भोग रहे हैं तो उसका भी कारण हम स्वयं हैं। कोई दूसरा हमको कुछ भी नहीं दे सकता। तो नहीं को जग सुख दुख कर दाता। इस संसार में, इस सृष्टि में आपको कोई सुख दे दे, 1 इंच सुख दे दे, हो ही नहीं सकता। कोई आपको 1 रंच मात्र दुख दे दे, यह भी नहीं हो सकता। ये निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। ये अपना ही किया हुआ कर्म होता है जो आज भोगना पड़ रहा है। तो इसलिए ऐसे कर्म करो कि आप अपने आप से संतुष्ट रहो। बस
आपको ऐसा ही कर्म करना है। यदि किसी भी कर्म से यदि आपको संतुष्टि नहीं मिल रही है, आपकी आत्मा उसे स्वीकार नहीं कर रही है, तो आप मान के चलो कि उसका परिणाम कभी शुभ नहीं होगा, उसका परिणाम अशुभ ही होगा, वो कष्टप्रद ही होगा, वो केवल दुख देने वाला होगा। भगवान ने कहा कि अर्जुन, यह अनित्य, क्षणभंगुर और असुखम, इसमें सुख है ही नहीं। अनित्यम असुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम, किंतु दुर्लभ इस मानव तन को पाकर मेरा भजन कर। तो जब यह क्षणभंगुर है, इसमें सुख है ही नहीं, यह नाशवान है, और हम ठीक है हमने इतना कुछ करने के बाद यह मानव का तन प्राप्त कर लिया, तो हम आपको क्यों भजें? हम मौज मस्ती में अपना समय न काटें, हम आपको क्यों भजें? आपके भजने से हमें लाभ क्या है? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, मन मना भव मद भक्त्या मद्या जीमाम नमस्कुरु मामे वैशसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोषि में। अर्जुन, तू मेरे में मन वाला हो, मेरे में बुद्धि वाला हो, तू अपने आप को मुझ में लगा, अपने मन को मुझ में लगा, तू मुझे प्राप्त होगा, और मुझे प्राप्त होने के बाद उस जीव का पुनर्जन्म नहीं होता, उसको शाश्वत शांति परम धाम की प्राप्ति हो जाती है। फिर लौटकर उसको इस संसार में नहीं आना पड़ता। उसके सभी संस्कार जो दुख देने वाले हैं अथवा जो सुख देने वाले हैं, ये दोनों शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान में प्रियो नर है। वो इस सभी सुख दुख की जो ये लगा हुआ है उसके पीछे रील, उन सब से वह परे हो जाता है, वह मुझ में समाहित हो जाता है, और मुझको प्राप्त करने के बाद फिर उस साधक का जन्म नहीं होता, वो मुझ में ही स्थित हो जाता है, मेरे स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। किंतु उसको प्राप्त करने का उपाय एकमात्र है उस परमात्मा की भक्ति। तो मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई भजत कृपा करी है रघुराई। मन से, कर्म से, वचन से छल छदम चतुराई त्याग कर उस परमात्मा के प्रति अपने आप को समर्पित कर दो, उनके नाम का चिंतन करना आरंभ कर दो। जहां अपने आप को आप उस परम प्रभु परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देंगे, उनके बताए हुए साधन पद्धति के अनुसार, साधन विधि के अनुसार आचरण करना आरंभ कर देंगे, भगवान तत्काल आपको संभाल लेंगे। भजत कृपा करी है रघुराई, जहां आपने उन प्रभु के प्रति अपने आप को समर्पित किया, भगवान तुरंत आपको संभाल लेंगे। भगवान कहते हैं, अर्जुन, मैं सबके हृदय में हूं, सबके उर अंदर बसत, ईशावास्यमिदं सर्वम यद किंचित जगत्याम जगत। यद किंचित भी जगत उस परमात्मा के बिना कुछ है ही नहीं, कण कण में वह परमात्मा विद्यमान है। मैं सर्वत्र हूँ, मैं सबके हृदय में निवास करता हूँ। तो बोले भगवान, जब आप सबके हृदय में हैं तो फिर मनुष्य न चाहते हुए भी ये किसकी प्रेरणा से ये सब गलत कार्य करता है? तो भगवान ने कहा, अर्जुन, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनव महापापमा विद्ये नमिह बैरिणम। ये काम और क्रोध, ये भोगने से कभी तृप्त न होने वाले ये प्रबल शत्रु हैं। इससे ये बरबस घसीट कर इस जीव को विषयों में लगा देते हैं। और किंतु इससे बचने के लिए तुमको अभ्यास करना होगा। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। वैराग्य रूपी शस्त्र से तुम्हें इस, और अभ्यास रूपी शस्त्र और वैराग्य रूपी शस्त्र, ये दो शस्त्र आपके पास होने चाहिए। अभ्यास और वैराग्य, ये दो वस्तुएं आपके पास है तो कोई भी विकार आपको नहीं खींच सकता, कोई भी विकार आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता।
श्रद्धा के साथ, समर्पण के साथ, गुरु महाराज के वचनों में विश्वास करके, श्रद्धा और समर्पण के साथ भगवान ने जो विधि बता दिया, भगवान ने जो नाम बता दिया, भगवान ने जो साधना पद्धति बता दिया, उसके अनुसार चलने वाला ये कभी इन विकारों को प्राप्त, प्रकृति को प्राप्त नहीं होता। प्रकृति को प्राप्त होने का अर्थ होता है ये बार बार जन्म मरण के बंधन में पड़ना, और वो सदैव प्रकृति से परे उस परमात्मा को प्राप्त होता है जो अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इस साधन पथ पर लगता है। महर्षि पतंजल कहते हैं कि अभ्यास वैराग्याभ्यातान चित्त निरोध है। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ये जो चित्त हमारा बहकती हुई चित्त वृत्ति जो आज माया में बहक रही है, वो वहाँ से सिमट कर वो चित्त स्थिर हो जाता है, नाम में स्थिर हो जाता है, रूप में स्थित हो जाता है, श्वास में स्थिर हो जाता है। तो इसलिए ये संपूर्ण संघर्ष, गीता का जो युद्ध है वो किसी बाहरी से युद्ध नहीं आपको करना है, आपको अपने आप से ये युद्ध करने के लिए गीता बताती है। आपके अंदर स्थित जो विकार हैं, काम क्रोध राग द्वेष आदि जो विकार हैं, इससे लड़ने के लिए गीता आपको प्रेरित करती है। जब तक आप में विकार हैं तब तक ये साधन पद्धति की आपको आवश्यकता पड़ेगी, तब तक आपको भजन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। और जब ये संस्कार, ये विकार कट जाएंगे तो फिर भगवान में आप समाहित हो जाओगे। भगवान स्वयं ही आपको अपने वो बागडोर, आपका बागडोर अपने हाथ में ले लेंगे, आपको चलाने फिराने लगेंगे, उठाने बैठाने लगेंगे। अर्जुन ने एक प्रश्न और किया भगवान से, बोले भगवान, जब भगवान सबके हृदय में है तो लोगों को बताना तो चाहिए, भगवान को बताना तो चाहिए सबको कि नहीं ये करो, ये मत करो, ऐसा करो, वैसा करो। भगवान जब है सबके हृदय में तो भगवान दिशा निर्देश क्यों नहीं करते, लोगों को भला बुरा बताते क्यों नहीं? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, भगवान सबको बताते हैं, भगवान की इच्छा होती है कि मैं सबको बताऊं, सत्य क्या है असत्य क्या है मैं सबको बताऊं, लेकिन यार मैं विवश हूं, हमारी सुनने के लिए कोई तैयार ही नहीं होता। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चापयुक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। अर्जुन, मैं वह ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय देश में निवास करता हूँ, उपद्रष्टा रूप में मैं स्थित हूँ। दृष्टा माने होता है देखने वाला, देखने वाला, कोई आपको देख रहा है। कैसे देख रहा है? आपके अत्यधिक समीप बैठकर आपको देख रहा है, उपद्रष्टा रूप में आपको देख रहा है, किंतु वो केवल देख रहा है, आपसे कुछ भला बुरा कुछ बताएगा नहीं कि आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है। उसके लिए आपको उस परमात्मा से, उस हृदय स्थिति उस परमात्मा से आपको पूछना पड़ेगा। पूछने के लिए आपको क्या करना होगा? यही भगवान श्री कृष्ण ने जो बताया, गीता के अनुसार साधना, गीता के अनुसार भजन, गीता के अनुसार चिंतन करना पड़ेगा। इस आती जाती श्वास को देखना पड़ेगा, ओम का जाप करना पड़ेगा। भगवान कहते हैं कि श्रद्धा भक्ति के साथ जो मेरे बताए हुए इस विधि के अनुसार आचरण करता है तो वह साधक, उस साधक के हृदय में जो कालिमा बैठी हुई है, भगवान ने कहा कि जैसे धुएं से सूखी लकड़ी हो और उसको चूल्हे पर या कहीं भी रख दो, नीचे से आग जला दो तो क्या जलेगा? वो कभी नहीं जलेगा, केवल धुआं मात्र होता है, वो अग्नि का रूप नहीं ले पाता, वो धुएं से अग्नि ढकी हुई होती है। जैसे कोई शीशा हो, दर्पण हो, उस पर मल पड़ जाए, गंदगी पड़ जाए तो क्या उसमें आपका बिंब दिखाई पड़ेगा? कभी नहीं दिख सकता। इसी प्रकार से वह परमात्मा आपके हृदय में है, अंतःकरण में है,
किंतु ये विकार जो है यही मल है। इसके ये जो विकार हमारे हृदय में पड़े हुए हैं, इसके कारण वह भगवान, वह परमात्मा दबा हुआ है। उसको, आपको उस धूल की सफाई करनी पड़ेगी। और उसकी सफाई होती कैसे है? उसकी सफाई होती है नाम जप से, भगवत चिंतन से, भगवान के ध्यान से, श्वास के चिंतन से, योगाभ्यास से। जैसे भी भगवान का भजन हो, जैसे भी भगवान का चिंतन हो, जैसे भी भगवान का कीर्तन हो, वैसे ही केवल भगवान का नाम लो। ये मल धीरे धीरे साफ होता जाएगा और वह परमात्मा जो आपके हृदय देश में उपद्रष्टा रूप में स्थित है, भगवान कहते हैं साधक जब थोड़ा सा अभ्यास करता है, उसकी अवस्था उन्नति होती है, तो वही परमात्मा अनुमंता हो जाता है। अनुमंता का अर्थ होता है वो अनुमति प्रदान करने लगता है। फिर वो बताएगा, परमात्मा भगवान बताएंगे कि ये करो, ये मत करो, ये सही है, ये गलत है। आपके हृदय में ही वो भगवान बैठे हुए हैं। कहीं बैकुंठ से दौड़कर नहीं आते, कहीं कैलाश पर्वत से भगवान दौड़कर नहीं आएंगे। वो आपके हृदय में ही है। श्रद्धा के साथ, समर्पण के साथ जब उन परमात्मा के शरण में जाओगे, तो वह परमात्मा जो आपके हृदय में उपद्रष्टा रूप में स्थित है, वो जागृत हो जाएंगे। वो बताएंगे आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, साधना क्या है, साधना विधि क्या है। सब भगवान हृदय देश से जागृत होकर वो बताने लगते हैं, अनुमंता हो जाते हैं। पुनः उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर। थोड़ी सी और हमारी अवस्था उन्नत हुई, साधना पथ पर हम थोड़ा और चलना शुरू, हमने चलकर कुछ और अवस्था अपनी आगे कर लिया, ऊपर कर लिया, तो यही भगवान, वही परमात्मा जो हृदय देश में निवास कर रहे हैं, वही अनुमंता से भरता हो जाते हैं। वो साधक का भरण पोषण करने लगते हैं। फिर इस अवस्था वाला साधक चाहे जंगलों में रहे, चाहे पहाड़ों में रहे, चाहे बस्ती में रहे, वो भगवान वहाँ उसकी व्यवस्था कर देते हैं। किंतु ये उसी साधक के लिए संभव है जो साधक संपूर्ण भाव से उस एक परमात्मा की शरण में चला जाता है, उस हृदयस्थ परमात्मा की शरण में हो गया। उसी के लिए ये संभव है। जो 33 करोड़ देवताओं को लेकर ढो रहा है, उसके लिए भगवान नहीं है। उसके लिए अपना जहाँ जिसका पहुँच हो वहाँ अपना सोर्स लगावे, भगवान उसके काम में नहीं आएंगे। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान ने एक शर्त रखा इसके लिए। भगवान ने कहा कि भैया अगर चाहते हो, हमसे बात करना चाहते हो कि मैं अनुमति तुमको प्रदान करूं, सखा की तरह, अर्जुन की तरह तुम्हारे साथ रहूं, तो फिर सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। अनन्य भाव से मेरा भजन करना पड़ेगा, मेरे साथ आना पड़ेगा। तुम भी अनन्य भाव से मेरे साथ आओ, मैं भी अनन्य भाव से तुम्हारे साथ आता हूँ। और उसके बाद तुम्हारी जो ये भक्ति है वो सखा की तरह हो जाती है। एक मित्र की तरह भगवान साथ रहने लगते हैं। आपके सुख में वह सुखी होंगे, आपके दुख में वो दुखी होंगे। ऐसे भगवान सखा और मित्र हो जाते हैं। द्रौपदी का स्वयंवर, जब द्रौपदी का चीरहरण होने लगा, द्रौपदी लगी पितामह भीष्म को गद्दी की मर्यादा बताने, लगी दुर्योधन को, ये युधिष्ठिर को धर्म का पाठ पढ़ाने, भीम को लगी बाहुबल, उसका भुजा का बल याद दिलाने, अर्जुन को वो जो धनुर्धारी था अर्जुन ना, उसको लगी धनुष की वो बताने कि तुम इतने बड़े धनुर्धारी हो, विश्व के प्रथम नंबर के धनुर्धारी हो। कोई काम में आया ही नहीं, कोई नहीं काम में आया। फिर उसके बाद अपने भी लड़ गई दुशासन से, लेकिन अब कितना लड़ती वो। जब कहीं से सहारा नहीं मिला
तो फिर अपने आप को उसने भगवान को समर्पित कर दिया। और जब भगवान को समर्पित कर दिया तो भगवान ने इधर समर्पित अपने आप को भगवान को समर्पित किया द्रौपदी ने, उधर भगवान ने साड़ियों का अंबार लगा दिया। बाद में द्रौपदी लगी उलाहना देने कि इतना देर क्यों लगा दिए, खिचड़ी लाओगे तो गठरी नहीं छोड़ूंगी, उसको खोलूंगी नहीं, लगी सब अनाप शनाप कहने। भगवान ने कहा कि अरे बहन, ये हमने कहाँ देर किया, देर तो तुमने कर दिया। पहले तो तुम वहाँ अपना सभा में सबको बता रही थी, जहाँ हमारे पास तुम आई वहाँ मैंने तुम्हारा ये 1 सेकंड का भी मैंने देर नहीं की, मैं तुरंत तुम्हारी सेवा में हाजिर हो गया। तो इसलिए भगवान सखा के रूप में साथ हो जाते हैं। और किंतु इसके लिए आपको अनन्य भाव से उस परमात्मा की शरण में जाना पड़ेगा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। संपूर्ण धर्मों को त्याग कर जो कुछ मन मस्तिष्क में धारण कर लिया है, बैठा लिया है, वो सब हटा, एकमात्र मेरी शरण में आ जा। मैं सत्य प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। तो भगवान के पास सभी व्यवस्थाएं हैं, किंतु साधक भक्त उसको पा लेता है। और जो भगवान के शरणागत नहीं हैं उन्हें इसी माया में ही सुख दिखाई पड़ता है। वो कहेंगे कि भगवान क्या है, हमको दिखाओ, भगवान को तुमने देखा तो हमको भी दिखाओ। वो बहुत तर्क कुतर्क करते हैं। इसीलिए भगवान के भक्तों में अनपढ़ ज़्यादा हुए, अंगूठा छाप जितने थे वो भगवान को प्राप्त कर लिए। और पढ़े लिखे तो तर्क कुतर्क में पड़ जाते हैं कि नहीं उस शास्त्र में ये लिखा तो उस शास्त्र में ये लिखा, उस शास्त्र में ऐसा है, ये गलत लिख दिया, वो सही लिख दिया, इसका संशोधन करो। अरे सबसे बढ़िया मूढ़ जिन्हें न व्यापे जगत जड़, वो केवल पकड़ लिए भगवान को तो पकड़ लिए। माता शबरी, केवट, निषाद राज, जितने भी भगवान के भक्त हुए कोई पढ़ा लिखा नहीं, सब अंगूठा छाप ही थे। लेकिन जब भगवान ने केवट की स्थिति तो सबसे गड़बड़ थी, तो जासु छाह छुई ले ये सींचा, जिस पर केवट की परछाई पड़ जाती थी वो स्नान करना पड़ता था उसको। जासु छाह छुई ले ये सींचा, राम भक्ति करता सुन रेखा। उसके किस्मत में, भाग्य में भगवान की भक्ति की रेखा थी ही नहीं, किंतु भगवान गए, केवट की ही नाव पर बैठकर नदी को पार किया, गंगा जी के उस पार गए। और जब लौटकर आए तो केवट भी साथ में आए। और विदाई के समय अयोध्या से जाते समय भगवान ने केवट से कहा कि भैया केवट, तुम मुझे उतने ही प्रिय हो जितना भरत प्रिय है। तुम मम प्रिय भरत सम भ्राता, तात रहे पुर आवत जाता। हे तात, अयोध्या आते जाते रहना, तुम मुझे भरत के समान प्रिय हो। तो भगवान के लिए आपकी शिक्षा दीक्षा, आपकी वर्ण व्यवस्था, ये इसका कोई महत्व नहीं है। भगवान के लिए केवल आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति का महत्व है, आपके भाव का महत्व है, आपके प्रेम का महत्व है। आप कितनी श्रद्धा से भगवान में लगते हैं, इसका महत्व है। और इसी प्रकार से काकभूषुंडी जी महाराज जी ने भी कहा कि भगवान सब कुछ देना चाहते हैं, केवल अपनी भक्ति नहीं देना चाहते। तो जब भगवान की भक्ति ही नहीं मिलेगी तो आखिर मैं और सब लेकर करूंगा क्या। भक्तिहीन सुख कौने काजा, अस विचार बोले खगराजा। भला भक्ति के हीन कोई भी सुख हो वो हमारे किस काम का है। मन में विचार करने लगे और पुनः भगवान से कहा कि
जो प्रसन्न भगवान यदि आप मुझ पर प्रसन्न ही हैं, जो प्रभु होई प्रसन्न वर देहु, करिहूँ मोह पर कृपा अरुणेहु। भगवान यदि आप मुझ पर प्रसन्न ही हैं, मुझे वर ही देना चाहते हैं, तो मन भावत वर मांग्यो स्वामी, तुम उदार और अंतर जामी। तो भगवान आपने तो कहा है कि मन चाहा वर मांग लो, आपने अभी कहा कि जो इच्छा हो मांग लो, आज देहु कछु संशय नाही, मांगू जो तो ही भाव मन माही। तो भगवान यदि आप हमारी मन की इच्छा पूरी करना चाहते हैं भगवान, तो मैं भी आपसे केवल एक चीज मांगता हूँ, अविरल भक्ति विशुद्ध तब, श्रुति पुराण जो गाओ, जही खोजत योगी मुनि, प्रभु प्रसाद ते ही पाओ। भगवान आप मुझे अपनी अविरल भक्ति प्रदान करने की कृपा करें। भगवान ने कह दिया तथास्तु। तो इसलिए आपको जो चाहिए वो सब भगवान के वहाँ, भगवान के धाम में सब व्यवस्था है। भगवान ने कहा कि अर्जुन, त्रय विद्या माम सोम पाह पूत पापा, यज्ञरिष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते, ते पुण्यमासाध्य सुरेंद्र लोकम, असनंति दिव्यान दिवदेव भोगान। मुझे भजकर लोग स्वर्ग तक की कामना करते हैं, उन्हें विशाल स्वर्ग लोक में देता हूँ, किंतु क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। जब तक उनका पुण्य है तब तक वो स्वर्ग का दिव्य भोग भोगते हैं, और जहाँ पुण्य क्षीण हुआ वहाँ आकर फिर इसी मृत्यु लोक में गिरते हैं। किंतु साधना का, भजन का नाश तो नहीं होता। ऐसा नहीं है कि हमने जो भजन किया तो भगवान से कह दिया हमको स्वर्ग दे दो, तो ये हमारा अब तक का भजन नष्ट हो जाए। भगवान कहते नहीं, ये स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। इस धर्म का स्वल्प आचरण भी तुझे जन्म मृत्यु के महान भय से उद्धार करने वाला होता है। इसमें आरंभ का नाश नहीं होता। ये तुम्हारी इच्छा हो गई कुछ भोग भोगने की, कोई सुख भोगने की, तो उसके लिए तुम्हें थोड़ा सा दूरी बढ़ जाती है उस सुख को भोगने के लिए, और इस साधन का वो विनाश कभी नहीं होता। तो इसलिए जो भी भगवान से मांगना हो मांग लो, जो चाहिए भगवान कहते हैं मैं सब उसको देता हूँ, और मोक्ष मुनाफे में। तो इसलिए सबको चाहिए कि जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भुवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी, अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसहि धनु जैसे। जननी जनक माता पिता पुत्र, ये जितने भी कुटुंब हैं सबको मेरे चरणों में बांध दे। जितने भी रिश्ते हैं तुम्हारे सब रिश्तों को हमारे चरणों में बांध दो, अपने मन को लगा दो मेरे चरणों में। तो वो जो हमारे चरणों में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, तो वो मेरे चरणों में जब बांध देता है तो अस सज्जन मम उर्बस कैसे, लोभी हृदय बसहि धनु जैसे। वो सज्जन, भगवान की दृष्टि में सज्जन वही है जो भगवान के प्रति अपने आप को समर्पित कर दिया है, जो भगवान का भजन करता है, और भगवान को छोड़कर जो अन्य स्थलों पर जो भटक रहे हैं वो दुर्जन हैं। वो भगवान के शब्दों में वो दुर्जन है, वो सज्जन नहीं है। सज्जन वही है जो एक परमात्मा के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया हो। भगवान कहते हैं कि जिसने अपने मन को हमारे चरणों में बांध दिया हो वो मेरे हृदय में उसी प्रकार से रहता है जिस प्रकार से लोभी के हृदय में धन वास किया करता है। जो लोभी होते हैं ना, अपने मर जाएंगे लेकिन अपने धन को नहीं जाने देंगे, उसी प्रकार भगवान कहते हैं वह भी मेरे हृदय में उसी प्रकार से रहता है। तो इसलिए सब लोग अब मन क्रम वचन से अपने आप को उस परमात्मा के प्रति समर्पित कर दो, और उन परमात्मा का नाम है ओम अथवा राम। कोई एक दो ढाई अक्षर का नाम जो आपको अच्छा लगे
जो आपको रुचिकर लगे उसे चुन लो और अनवरत चलते फिरते उठते बैठते हर परिस्थिति में नाम को जाप करो। श्वास आती जाती श्वास को देखो, श्वास कब भीतर गई उसको देखो, फिर श्वास कब बाहर आई उसको देखो, फिर श्वास कब भीतर गई उसको देखो, फिर श्वास कब बाहर आई उसको देखो। 4-6 बार 10 बार जब श्वास को यह मन देखने लगे तो उसी श्वास में नाम को ढाल दो। श्वास भीतर जाए तो ओम, बाहर आए तो ओम, भीतर जाए तो ओम, बाहर आए तो ओम। इस प्रकार से श्वास का चिंतन करो, नाम का जाप करो। जहाँ आपकी श्रद्धा की डोर भगवान से लगी, भगवान आपकी आत्मा से जागृत हो जाएंगे, मार्गदर्शन करने लगेंगे, पथ संचालन करने लगेंगे, आपको उठाएंगे, बैठाएंगे, चलाएंगे, फिराएंगे, सब व्यवस्था भगवान करेंगे। फिर उसके बाद जब आपकी बागडोर भगवान ने ले लिया तो फिर आप निश्चिंत होकर अपना भजन करो, आप चिंतन करो, चिंता आपकी भगवान स्वयं करेंगे। इसलिए सबको श्रद्धा के साथ, समर्पण के साथ भगवान का नाम अवश्य जाप करना चाहिए और सुबह शाम 1 घंटे आधे घंटे नियमित साफ सुथरा होकर अवश्य बैठना चाहिए, बैठकर नियमित नाम जपना चाहिए। ये क्रम कभी न टूटे।